हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का। और ये रीडिंग है कि फर्स्ट पार्ट जो बनाया था, छिपे लोगों को कैसे पहचाने। जो बहुत सारे लोगों का था कि पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जब तक टाइम निकल जाता है। फिर उसके बाद उस रिलेशनशिप से, उन व्यक्तियों से, उस जगह से ऐसे लोगों के बीच में घुटन होती है, परेशानी होती है। ठीक है, तो छिपे लोगों को कैसे पहचाने, इस पर मैं ये रीडिंग लेकर आई थी। अभी आपके लिए फर्स्ट पार्ट बन चुका, उसी का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो छिपे लोगों को मेरे व्यूअर्स कैसे पहचानेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। छिपे हुए लोगों को कैसे पहचाने, मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स को सामने लाएं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, तो आपकी लाइफ में जो ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए हैं और आपको फील होता है, ऐसे नहीं, जो अच्छे लोग हैं, या आपको कभी एक बार ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, जिनके साथ आप लंबे समय से, लंबे वक्त से रह रहे हो और आपको हर वक्त फील होता है, एहसास होता, महसूस होता है। ठीक है, ये उनके लिए रीडिंग होगी। ज़बरदस्ती में किसी और के लिए शक करके, कुछ शक्की लोग भी होते हैं, शक में ज़िंदगी और लाइफ और अपने रिलेशन ख़त्म नहीं करने चाहिए। शक के बाद भी अपनी रिलेशन को बना कर रखना चाहिए। ठीक है, हाँ, दुष्ट गंदे लोग जो आपकी लाइफ को ख़राब करें या कर चुके हैं, उनसे ज़रूर बच के अवेयर रहना चाहिए, प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। ठीक है, और उनको मौका नहीं देना चाहिए कि किसी भी तरीके से अब दोबारा एंट्री आपकी लाइफ में कर सके। तो ये जो रीडिंग है वो ये है कि छिपे हुए लोगों को आप कैसे पहचानें। ठीक है गाइस, तो यहाँ जो रीडिंग आ रही है वो कुछ इस तरीके की है कि आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी है वो आपके बारे में और भी चीज़ें ऐसी बताएगी जो शायद आपको पता भी ना हो, जो आपको मालूम ना हो, या जिसके बारे में ज़रा भी आप नहीं सोच पाए हैं। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से आप देख रहे होंगे, ऑरा आपका दिखाई दे रहा है, और सामने वाले का ये जो ऑरा होता है, ये आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपके ऑरा के बारे में कहानी कहता है। तो ये दो तरह से आप इसको देख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ऑरा और दूसरी चीज़ निगेटिव एनर्जी ऑरा। अब आता है यहाँ पर कि ये क्या बोलती है, क्या इसके पीछे बातें हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि आपको फेयर होकर के सुनना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो छिपे लोग हैं उनकी पहचान का एक जो तरीका आ रहा है यहाँ पर, फिज़िकली भी आ रहा है, मेंटली भी आ रहा है, और यहाँ इमोशनली भी आ रहा है। आप देखेंगे एलिमेंट सारे हैं, सारे तत्व हैं, सारी राशियाँ, सारे लोग बैठे हुए हैं। आपसे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, या रेजोनेट नहीं करती, कोई बात नहीं। आप दूसरी वीडियोस मेरे चैनल में जाकर देखें, जो आप पाना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। गाइडेंस के साथ फॉलो कीजिए, आपको उसमें परिवर्तन लगेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो 3 तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर चल रही है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है गाइज़, आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ऑरा लेकर के चल रही है। कुछ 1% को हम छोड़ दें कि निगेटिव एनर्जी में पड़े हुए हैं, वो पड़ा रहना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। लेकिन बाकी लोगों ने अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, अपनी कर्मा को, अपनी सोच को, अपनी थॉट को, अपने बिहेवियर को, सारी चीज़ों को बदला है, चेंज किया, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में आगे। यही आपकी एक बात है, जब आपके सामने ऐसे लोगों की चीज़ें आती हैं, ऐसे लोगों से जिनसे आपको बचने की ज़रूरत रहती है, उनकी बातें आपके सामने आती है, कुछ ऐसी बिहेवियर, कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे लोग आते हैं जहाँ पर आपके सामने आकर के खड़ा होते हैं और आपको मैसेज मिलता है किसी और के माध्यम से, या आपके खुद इतनी पावर एनर्जी होती है कि आप खुद इन चीज़ों को अपने आप ही लेने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर
आपकी 6 एंड 7 जो 6th चक्रा है वो काफ़ी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत अच्छा है। तो अब ये जो लोग होते हैं गाइस, एक यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े होंगे, या फिर आपके साथ शादी नहीं हुई तो दूसरे अफेयर में, आपके साथ एक रिलेशन में रहने के बाद दूसरे रिलेशन में भी होंगे। और आप में से सभी लोग, ज़रूरी नहीं कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, पर आपके आसपास या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, ऐसा बंदा या बंदी है जिसने कि जो हो सकता है आप पर चीखा चिल्लाया हो, आपके ऊपर एटीट्यूड दिखाता हो। ये पहचान बता रही, छिपे हुए लोगों का एक सबसे बड़ा हथियार होता है कि ये एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एटीट्यूड में अगर आपने इनकी नहीं सुनी, या आपने इनको महत्व नहीं दिया, आपने इनकी चीज़ों को आप इनके हिसाब से नहीं किया, तो ये फिर चीखने चिल्लाने भी लगते हैं, लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। ये इंसान, ये बंदा आप देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। ये बंदा जो बैठा है यहाँ पर कैसा ये कहना चाहिए कि जो भी इन्होंने आर्मामेंट्स पहने हुए, ये आयरन का है, लेकिन ऊपर की बॉडी में एक कवर किया हुआ है। कवर कैसा, और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कम उम्र का हो या किसी चीज़ का। तो इन चीज़ों को आप समझो कि इनकी गहराई में अगर आप जाओगे तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरी ओर ये आपका जो है, जो बैलेंसिंग है, जो आपकी सोच है, जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, जो आपका इनके साथ रिश्ते को लेकर के चलना है, समझना है, प्यार है, महत्व है, रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ों को आप एक तरीके से ले करके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी सोच इस तरीके की है गाइस। ये देख रहे हैं द सन, आपकी सोच, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी सनलाइट, मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ खुद पोषित होता है। जब सनलाइट निकलती है तो पूरी दुनिया को एक नया जीवन मिलता है। ये देखिए, यहाँ से आप देखिए, आपको फूल मिल रहे, फ्लावर्स मिल रहे, पेड़ मिल रहा है, यहाँ पर आपको खुशियाँ मिल रही, एक ट्रम्पेट है यहाँ पर। अगर आप और भी चीज़ें देखोगे तो एक ग्रेट ज़ीलो सा यहाँ पर है। यहाँ पर आपकी लाइफ का एक पाथ बना हुआ है। ये पूरा जो एक बॉल बना हुआ है वो ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जहाँ पर सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होकर के आपकी लाइफ में एक रौनक लाते हैं, एनर्जी लाते हैं। और आप ये चाहते भी हैं, ये आपकी एनर्जी या आपकी ऑरा है। ऑरा कैसे काम करता है गाइस? अगर ऑरा किसी का चेक करते हैं, देखते हैं रेकी हीलिंग में, या फिर अपने एक आपकी एनर्जी के हिसाब से, तो उसका रहता है सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर ही आपकी इसकी लेयर्स होती हैं, जो लेयर्स के आधार पर इसकी कई लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वो जिसमें से आपकी यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही, जो बातें सामने आती इमोशनली और फिज़िकली और यहाँ पर मेंटली, ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। अब इमोशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो ये आपके साथ हो गया। और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, बहुत सारे चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर चल रही है। अब आता है कि सामने वाला आपको गलत साबित किया है, ये कन्फर्म है। यहाँ पर चीज़ें देखिए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए रख रहा। यहाँ पर उसका मानसिक रूप से अगर देखा जाए और इमोशनली देखा जाए तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हर्ट करना या इनके ऊपर प्रभाव डालना, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पर्सनली अगर देखा जाए तो आपके ऊपर और कुछ लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव डालना, अपने पावर को मेंटेन करके रखना कि हम ही सब कुछ हैं। इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, इनका अहंकार घमंड नहीं टूटना चाहिए, इनका एटीट्यूड बना रहना चाहिए। और फिर उसके बाद ये देखिए, अपने आप को यहाँ पर ये सपोर्ट देते हुए, सेव करते हुए, गार्ड करते हुए, अपने आप को ही गार्ड करते। कैसे अपने आप को ये बचाते हैं? पहले एटीट्यूड दिखाया, फिर आपके सामने उन चीज़ों का कुछ वो नहीं चला, तो ये मेंटली कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिज़िकली आपके लिए कोई काम कहना, कोई चीज़ कह देना, कोई ऐसी बात कर देना, किधर ट्रिगर कर देना, आपने काम किया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, फिर से जा। तो जब उल्टा ये कर रहे हैं, आपके ऊपर एक बॉसगिरी दिखा रहे हैं, कंडीशन आपकी कैसे कर देंगे, इमोशनली आप हर्ट हो जाएंगे कि इस तरीके से बोला, ऐसा किया गया, ऐसा मेरे साथ हो रहा हो। ये आपके साथ हुआ है। रिलेशन को भी लेकर के आपके साथ किसी दूसरे रिश्ते
को ज़्यादा महत्व दे देना, आपके सामने आपको गिरा देना और दूसरे को ज़्यादा उठा देना, ऐसी भी इमोशनल कंडीशन की गई जहाँ पर अपने आप को आपने थका हुआ, गिरा हुआ, मरा हुआ समझा और अपने आप को भी गिल्ट पैदा कर देना आपके अंदर, एक ऐसी इमोशनल स्टेट में लाकर खड़ा कर देना या फिर ऐसी कंडीशन कर देना कि जहाँ पर आप फिज़िकली अपने आप को तो हर्ट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फिज़िकली भी की गई हैं, फिज़िकली अब्यूज़ बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर के कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से संघर्ष करना पड़ा होगा और साथ में मानसिक रूप से भी संघर्ष करना पड़ा होगा। जब आप मानसिक रूप से परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है फिज़िकली आपके ऊपर एक नहीं कई तरह के वार होते हैं, चाहे वो बीमारी के तौर पर हो, चाहे वो डिप्रेशन के तौर पर हो, चाहे वो एंजाइटी के तौर पर हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही और ये इतनी स्ट्रेटजी इनके अंदर होती है कि ये एक के बाद एक दिखाई देता है। आप फिज़िकली यहाँ से भी जा रहे हैं, इमोशनली भी हर्ट होकर के जा रहे हैं, आपके अंदर ये देखिए गिल्ट भरा हुआ है, ये जो है ना ये गिल्ट है, ये अंदर से इतनी इंसान दबा हुआ है, इतना सोच में दबा हुआ है कि ये अपने अंदर से ही सोचने लगा कि मैं किसी काबिल नहीं, किसी काम का नहीं, सबसे बदसूरत, सबसे बेकार, सबसे गंदा इंसान इस दुनिया में मैं हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये इन छिपे हुए लोगों के द्वारा की और करवाई गई हो और ये चीज़ें आपके साथ हुई, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब आ जाता है कि मोहरा किसको बनाया जाता है? आपसे जुड़े हुए लोगों को हथियार बनाया गया, ये कन्फर्म है। ये छिपे हुए लोगों ने आपके साथ किया। क्यों किया? ये आपसे जुड़े हुए ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कंसल्ट करते हों, आपसे व्यवहार रखते हों, आपसे मिलते जुलते हों, आप चाहे इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, किसी भी तरीके से हो, यहाँ पर ये आपसे मिलने वाले उनके ऊपर तक इफ़ेक्ट किया गया। मतलब रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मिलजुल करके, बना सुना करके, सलाह ले दे करके आपके खिलाफ खड़ा कर देना, टारगेट करना। जब ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये जो एनर्जी है ना, ये इस तरीके से ऐसे नहीं आती है। यहाँ पर ये देखिए, ये कोई कम उम्र के भी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया आपके लिए और आपके खिलाफ। इस तरह के लोग आपके साथ चलते रहे, करते रहे, करवाते रहे, जहां आपको समझ में नहीं आता रहा। क्यों नहीं समझ में आता रहा? क्यों नहीं आप एकदम डायरेक्ट पकड़ पाए? क्योंकि यहाँ पर ये इन चीज़ों का खेल बड़े अच्छे से होता रहा। एक और तो आप देखिए हार्ट और दिल पकड़े हुए हैं और दूसरी ओर नज़र भी बनाए हुए हैं। अब अगर इसको और गहराई से आप देखोगे तो इस फेस में एक मासूमियत नहीं है। इस फेस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये देखना, भांपना, सुनना, समझना। अगर आपने दिल लिया है तो दिल की ओर देखो ना। अगर आपने किसी रिलेशनशिप को, किसी रिश्ते को, किसी प्यार को, किसी इंसान को, किसी के काम को भावनाओं से करने का लिया है तो फिर आप इधर ही प्यार से देखिए ना, जैसे संवारते हैं, सहेजते हैं, पकड़ कर रखते हैं प्यार से। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक साथ कई काम को करने की एनर्जी है। ठीक है, 448। अब वैसे भी आपके स्ट्रगल, आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर के स्ट्रगल कन्फर्म है, यहाँ पर लिख कर रख लीजिए, रही होगी। एक तो मिली नहीं होगी, ठीक है, जितना आपने प्यार मोहब्बत लोगों को, एक नहीं, एक इंसान नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपका लव लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप जहाँ जहाँ जिस से, चाहे वो अपनेपन में हो, फैमिली के अंदर हो, बाहर हो, पड़ोसियों के हो, दोस्तों के बीच में हो, सोसाइटी के बीच में हो, जहाँ आप काम करते हो, ऐसा किसी ने आपको जितनी भावनाएं आपने, जितनी केयर आपने, जितना सपोर्ट आपने किया होगा ना, लिख कर रख लीजिए, आपको उतना कभी मिला नहीं होगा, ना ही मिलेगा। उसका रीज़न भी आप देख लीजिएगा, बताते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आपके सामने जो चीज़ें आती हैं वो अक्सर आपने सुना होगा कि पास्ट लाइफ कर्मा, पूर्व जन्म कुछ वैसा होता है, या फिर आपके यहाँ के एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे ब्लॉकेज पैदा कर दिया जाए, रुकावट कर दी जाए कि आपका नॉर्मल लाइफ ना हो, नॉर्मल आप ना दिखें। तो दो तरीके, तो ये उनमें से एक ऐसे लोग होते हैं जो आपके ऑरा को ब्रेक करते हैं इसी माध्यम से आपको इमोशनली ये देखिए हर्ट किया है, मेंटली आपको हर्ट किया है, एक के बाद एक ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आप खुद गए हैं, एक के बाद एक चीज़, अवसर, मौके देना, आपके सामने ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सिखाना, सुनाना, आपको ऐसा सुनाया भी जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही ना, वो इसी तरीके से इन्होंने कारवा को इकट्ठा किया हुआ है कि जैसे आप
कहीं बैठे हो, 4 लोग का ग्रुप है, ये उस ग्रुप में बैठे हों और ये वहाँ पर किसी की महिमा को बयान कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, एकदम हाईली प्रेज़ करना कि अरे वाह कि क्या बताएं, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा उठा रहे हो और आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हालांकि दूर हैं आप, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, आप अंदर ही अंदर सब चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भाप रहे हैं कि यस देखो वो कितना अच्छा है, उसकी तारीफ़ हो रही, 4 लोगों के बीच में ये किया जा रहा है ना, तो आपका विश्वास तो जमेगा। आप तो अपने आप को इन्फीरियर समझोगे। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है ना, जब 4 के सामने आपकी गलतियाँ आ जाए, जब 4 के सामने आपको ऐसा दिखाया और बताया और समझाया जाए, तो ये होता है एक पावर आपके ऊपर डाल देना, ठीक है, आपके अंदर गिल्ट पैदा कर देना। यहाँ से आपकी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके अंदर काफ़ी ऐसी गिल्ट पैदा हुई होगी जहाँ पर आपने अपने आप को ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा कि नहीं मुझे ना अपने आप में अब चेंज करना है, परिवर्तन करना है, मुझ में ही गलतियाँ हैं या हम ही इस काबिल नहीं हैं जो इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की जो एनर्जी है ना, ये जो ऑरा जो आपका येलो येलो ऑरा था, और ये टाइम पर जब आपके साथ सब कुछ था ना, तभी आपका कहना चाहिए सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत अच्छा था, जहाँ आपकी लाइफ में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एकदम से आपने फील करना, एहसास करना, महसूस होने लगा होगा कि यार कुछ तो चीज़ है ऐसी जो बिगड़ रही है, जो गलत की वो करवाई जा रही है, गलत हो रहा है, ठीक है। वो लंबा समय निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप समझ भी ना पाए हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी कमियों में हथियार डाला गया, ये जो हथियार लेकर के चल रहे हैं ना, ये आपकी चीज़ें ही उठा करके भाग रहा है ये इंसान जो है ना, देख रहे हैं, चालाकी से, बदमाशी से आपकी चीज़ों को यहाँ पर ये जो लगी हुई हैं, अगर आप देखोगे तो इसको उठा करके जा रहा है, भाग रहा है। और क्यों भाग रहा है, इसका नज़र पीछे है, मतलब आपकी ओर ही है। तो आपकी कमियों को आपके ऊपर डाल देना, जहाँ पर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको सबके सामने गलत साबित किया गया। और होता भी है गाइस कि अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है, कोई कमी है, कोई ऐसी बात है जहाँ पर आप उसको नहीं क्लियर कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप वहाँ शांत ही रहोगे। जहाँ शांत रहोगे तो 4 के सामने आप गलत ही साबित होगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपकी बिहेवियर को सबके सामने दर्शाते, बताते कि देखो यार, देखो इसकी ये गलती, देखा ना अभी बैठे, इनको कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं। आप नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट के लिए कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है, या बहस करने का, या आपकी एनर्जी अलाउ नहीं कर रही, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं, अपने आप में शर्म महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं, बहुत छोटा फील कर रहे हैं कि आप उनकी बराबरी से जा कर के बिल्कुल वर्ड टू वर्ड किसी भी तरह का हॉट डिस्कशन हो, कुछ भी हो, आप उसको फाइट कर सके, फेस कर सके। नहीं, तो यही वक्त होता है जब आपके ऊपर एक साथ कई चीज़ों का अटैक होता है, यहाँ पर आपको गिल्ट भर के आपकी एनर्जी को और सप्रेस कर दिया जाता है। ये हो गई आपकी इमोशनल कंडीशन, और फिजिकली आपको और मेंटली आपको डिप्रेस कर देना, एंजाइटी पैदा कर देना, आइसोलेट कर देना। यहीं आप जा कर के क्या हो गया, ये देखिए, जो इंसान इस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर के आगे जाना चाहता है, बढ़ना चाहता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे आप ये देखिए, दूसरे रिश्ते आपको नज़र नहीं आ रहे, आप आइसोलेट हो गए हैं, आप अपने आप में, आपको लोग आ रहे हैं, प्यार से बोल रहे, समझा रहे, दूसरे लोग रिलेशन रखना चाहते हैं, आपको महत्व दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, प्यार दे रहे, रिश्ता रखना चाहते, बट आप नहीं देखने, सुनने को, समझने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपको मेंटली, ये छिपे लोग जो करते हैं ना, वो इसी तरीके से करते हैं कि आप अपनी मौत खुद मरें, सामने वाला नज़ारा देखे, ठीक है, करनी किसी की, पर करतूत आपके ऊपर डाली जाएगी। तो वही चीज़ है कि मैन स्ट्रेटजी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, और इनकी स्ट्रेटजी हर वक्त चल रही होती है, हर वक्त इनकी सोच चल रही होती है, हर वक्त किसी को फंसाना, हर वक्त किसी को टारगेट करना, हर वक्त आप पर नज़र रखना, हर वक्त ऐसे कामों में शामिल रहना जहाँ पर के इनको अगर ज़रूरत पड़ी तो ये आपको ना इस तरीके से फील करवाएंगे कि
आप बुरे काम करने लग जाओ, मजबूर हो जाओ, आप भी चीखने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ, आप भी मिसबिहेव करने लग जाओ, गंदे शब्द बोलने लग जाओ, उलझ जाओ, ये अपनी एनर्जी को यहीं पर डाउन कर लो। ये चीज़ें दिखाती है कि आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से इमोशनली, फिजिकली और मेंटली आपको पूरी तरीके से आपके ऑरा को ख़राब किया गया। जब ऑरा ख़राब होता है गाइस, तो कितना भी कुछ कर लीजिए, आप इस तरीके का अटैक करेंगे, आप इस तरीके का बिहेवियर करेंगे, आप इन चीज़ों से भागेंगे, आप अपने आप को बंद कर लेंगे, आप एंग्जाइटी में आ जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप अकेले में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। जब आप अपनी नहीं सुन रहे हो तो आपकी कौन सुनेगा। ये इनका रहता है कि आपकी चीख को, आपकी बातों को कोई ना सुन पाए। ये रिलेशन को भी ख़त्म करते हैं, रिश्तों को भी तोड़ते हैं, आपकी चीज़ों पर ही जो आपका खुद का बनाया हुआ एक ऑरा है। ये देखिए, ये ऐसी एनर्जी होती है जो खुद के लिए भी करती है और दूसरों के लिए भी करती है। ठीक है, ये फिजिकली भी वर्क करती है, फिजिकली बहुत सॉलिड होता है, ये आपकी एनर्जी है। और लेकिन इसको धीरे धीरे इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है, घेराबंदी करके, कि आप एक कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर की तरह ये लोग काम करने लगते हैं। आपके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कि आपके एग्जिस्टेंस को ही ये पूरी तरीके से डिप्रेस कर देते हैं और आप यहाँ पर स्टक होकर के बैठ जाते हो। फिर बस वही चीज़ें होती हैं कि है तो सब कुछ, कर तो सकते हैं, पर कोई रास्ता नहीं, कुछ सोच नहीं, कोई थॉट नहीं है, कुछ किसी भी तरह की आपके पास कोई वो नहीं रहती है। हालांकि आपके जो कर्मा रहते हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्शन में चलते हैं। आपका पेशेंस आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े खेल करके देता है आपके लिए पॉजिटिव वे पर। आपकी ऑरा को अगर कहीं कहते हैं कि अगर जब याद कर लेते हो, आप ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हो, टेंशन में होते हो, परेशानी में होते हो, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हो, ऊपर वाले से जब प्रार्थना करते हो, जब आप दुनिया के पास भागते हो तो दुनिया आपके पास इन चीज़ों का और फ़ायदा उठाती है और उठाया है। बताइए, आप लिख कर रख लीजिए, पुरानी बातों पर जाइए, या भी जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि आपने जब जब अपने बुरे वक्त में किसी से हेल्प मांगी होगी, उल्टा और पड़ा होगा और लाते बातें खाई होंगी और लोगों की सुनी होंगी। कुछ इस तरीके से भी हुआ होगा कि इमोशनली हर्ट हुए होंगे, फिजिकली आप कुछ करने लायक ना रहे होंगे, आपके साथ और भी चीज़ें शामिल हो गई होंगी जहाँ अपने आप को फ्री समझते ही नहीं थे। आप सोचते थे बस अब कुछ नहीं हो सकता, बस जो कुछ है ठीक है। ये तो पेशेंस आपका, ये जो टॉलरेट कर रहे थे इतने समय से, दो तरह के रिएक्शन होते हैं कि आपने उन रिएक्शन को देखा जाए तो ये देखिए, ये आपका एक इंटरनली रिएक्शन है कि अब अंदर से इच्छाएं ही ख़त्म हो गई, मन ही मर गया कि नहीं भाई अभी हमको नहीं, अब फालतू की किसी रिलेशन रिश्ते में नहीं, अभी दूर दूर दूर, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बेकार हूँ, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं ही अच्छी नहीं हूँ। एक जो एक्सेप्टेंस आती, जो कंपैशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अपने आप को कहीं ना कहीं जा कर के जो आपके ऊपर ये डाला जाता है ना चीज़ें, ये देखिए, ये आपकी शारीरिक और आर्थिक स्थिति को भी बताता। आपकी सॉलिडनेस ऊपर चली गई, मतलब आपके पास यहाँ पे ये ब्लैकिश, ये पूरा एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, आपके शारीरिक कष्ट भी शुरू हो गए, मानसिक कष्ट भी हो, आर्थिक कष्ट भी शुरू हो गए। तो ये चीज़ें जो शुरू होती हैं वो इसी वजह से कि एनर्जी डाउन होती है। ये छिपे लोग हैं, ये वही छिपे लोग हैं, ये वही लोग ऐसा किए हैं आपके साथ, करते हैं और हो रहा है और होता आ रहा होगा। ठीक है, आप अपने आप को ये देखिए इस तरीके से यूज़लेस समझने लगते हैं। लोग आपको देख रहे होते हैं, लेकिन आप चाहो तो आसपास इनसे हेल्प मांग सकते हो, आप इनसे सलाह ले सकते हो, आप बाहर निकल सकते हो, आप काम कर सकते हो, अपना रास्ता मार्ग बदल सकते हो। जहाँ पे ये सही नहीं लग रहा है आपको, आपने उजाड़ से कपड़े पहनना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, अपनी लाइफ को स्पॉइल करना खुद, मतलब इतना ज़्यादा अंदर से एक गिल्ट पैदा हो जाती है, कर दी जाती, करवाई जाती है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, उत्साह की कमी हो जाती है। जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर एक टाइम रहा होगा, जो पावर, जो एनर्जी, जो एंथुजियाज़म था, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को, पावर को, ये जो पावर रहती है इसको बहुत फोकस करके इस तरीके से कि आप अपने आप ही इन चीज़ों को करें, सामने वाले को ना आना पड़े, और इस तरीके से अटैक होते रहते हैं। फिर एक्सटर्न जो
एक्सटर्नल इन चीज़ों को आप अगर फील करोगे तो आपका ना लोगों से व्यवहार भी बदल जाएगा। आप बोलना पसंद नहीं करोगे, बातें पसंद नहीं करोगे, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करोगे। बहुत सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं आपकी, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगती है। एक तरीके से बोला जाए आपकी लाइफ में निगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करने लगते हो। एक पॉइज़न है ये आपकी लाइफ में। इन लोगों ने ये जो छिपे लोग हैं इनको पहचानो, इस तरीके से आपकी लाइफ में ये पॉइज़न पैदा करते हैं और पैदा किया है और कर रहे हैं। इसके विपरीत स्थिति अगर देखोगे, उलट देखोगे, तो आपको इन चीज़ों से फाइट करना चाहिए। गाइडेंस है कि पॉइज़न नहीं खाना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि ये इंसान, ये बंदा या बंदी, ये लोग ऐसे ही है और इनके साथ ही मुझे ऐसे रहना है। और अपनी जो एक ज़ील है, जो स्ट्रेंथ है, जो इनर पावर है, उसको ख़त्म नहीं करना है। आपको ये चीज़ें समझ लेना चाहिए कि ये देखिए पूरा वर्ल्ड बना हुआ, संसार बना हुआ, किससे बना है? एनर्जी से बना है। यहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है और ये देखिए कितना एक उत्साह के साथ, इतनी पावर के साथ ये देखिए यहाँ पर हॉर्स को दौड़ा रहे हैं। तो क्यों ये पावर, वही चीज़ को इसको आपको बना करके रखना है, ठीक है, अंदर से, कि नहीं मुझे इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना। आपका थॉट पैटर्न चेंज होने लगता है, आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। और हुआ है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ये क्या, ये बिहेवियर ही तो चेंज होता है, ये आपका थॉट पैटर्न ही तो चेंज होता है। आप भी किस इस तरीके से एक्ट और रिएक्ट कर ले जाते हैं। आप अपने आप को सबसे टूटा हुआ अलग करना पसंद करते हैं, टूटा हुआ फील करते हैं। सेल्फ लव करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लोगों से जुड़ना भूल जाते हैं, फैमिली के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। आपकी इस बिहेवियर को और इस पर अटैक किया जाता है कि देखो देखो ये तो ऐसा ही है, ऐसी ही है, देखो ऐसा करती है। अब लोगों को नज़र आने लगता है कि जब आप फिजिकली इस तरीके से टूट कर, जब इमोशनली टूट कर, जब आप अपने आप को फिजिकली इस तरीके से बिहेवियर में लाते हैं, वर्क करते हैं, तो यहाँ पर ये उनका एक बहुत बड़ा अवसर आ जाता है, जिसको ये पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। आप ही ये मौका देते हो, आप ही तो उनको, उनकी चीज़ों को कुछ नहीं, आपको एक्ट रिएक्ट करना ही नहीं है। आप, उनका एटीट्यूड सामने से आता है, आपको अपना एटीट्यूड इस तरीके से रखना है। आपके ऊपर किसी तरीके से पावर या एनर्जी को बताते हैं, गिल्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं, या किसी तरीके से चिड़चिड़ाहट या वो कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज, परिवर्तन आए, या तो पूरी तरीके से ख़त्म हुए, अलग हुए हैं इन रिश्तों से, या तो फिर आप पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और आपने फाइट करके इस चीज़ में आप लगे हुए होंगे। इन चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं एनर्जी के माध्यम से दबाया है, ख़त्म किया है, या कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो जो थॉट पैटर्न है अपना, उसको, अपनी पर्सनैलिटी को आप ख़त्म करने लगते। क्यों? इन लोगों की वजह से। ये जो छिपे लोग हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं, यूं ही किया है और हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस बात से अपने अंदर की आत्मा से झांक कर देखो, फिर से वो उस स्टोरी को रिकॉल करो, देखो सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको फील होगा कि हाँ यही हुआ है और ऐसा ही हुआ है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अपनी कमियों पर इनको हथियार डालने की मत वो दो। और हथियार भी कैसा ये यूज़ करते हैं, आपका ही हथियार यूज़ करते हैं, आपको ही यूज़ करते हैं, आपके ही बिहेवियर को, आपकी ही वे ऑफ टॉकिंग को, आपके ही एक थॉट को, आपके ही रिएक्शन को, ये सब चीज़ों में उपयोग करते हैं, बैठे रहते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आपको समझना होगा, और यहीं से आपका ऑरा टूटना शुरू होता है। जिन लोगों को मैंने बोला ना 1% निगेटिविटी में पड़े रहना चाहते हैं, आपका ऑरा इसी वजह से टूटा, टूटते गए और आप भी उनके साथ मिलकर गलत करने लग गए, गलत सोच करने लग गए, गलत जवाब देने लगे, गलत तरीके से। जबकि आप अपने आप खुश रहिए, जितना अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। हमको इनकी मेंटल थॉट से हमको नहीं जुड़ना है, इनकी फिजिकली बिहेवियर में हमको ध्यान नहीं देना, इनकी जो भी इमोशनल ट्रीटमेंट मुझे देते हैं, अच्छा या बुरा, मुझे इसका, इनके ऊपर, इन चीज़ों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गाइडेंस, ये बहुत बड़ा हथियार है आपका। आप अपना हथियार मत दो, आप अपना हथियार छुड़ा लो आज से, अभी से, इसी वक्त से। जिसने ये कर लिया उसकी जीत हो गई। जब आपको इमोशनली वो तोड़ें, आप टूटो मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब आपको फिजिकली किसी तरीके से परेशान करें, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो निकम्मे हो, निकम्मी हो, करने लायक नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप करिए, काम करिए, आप अपना मेहनत कीजिए, सामने वाले के
अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, फैमिली को देखिए, अपनी चीज़ों को देखिए। छोटे छोटे बच्चों का क्या इसमें वो है, वो बच्चे तो ये कहते हैं ना खींचतान लोगों की देख रहे होते हैं। बच्चों की एनर्जी बहुत प्योर होती, बहुत पॉजिटिव होती, वो भूलते नहीं है, पर अंदर से ना कहीं कहीं सोच सोच कर टूट रहे होते हैं। उनको टूटने मत दो। ये जो यहाँ पर एनर्जी है गाइस, ये आपकी एनर्जी को और आपसे जो प्यार करते हो उनकी एनर्जी को कहीं दूर फेंकती है। बहुत लोगों ने पर्सनली मुझे अपनी बातें बताई, मुझे पर्सनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी कहानी बहुत बुरी है, बहुत दुख वाली है। मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करके दूंगी और आप लोगों को इसको फॉलो बस करो, इस गाइडेंस को फॉलो करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से ठीक हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करो। अपने अंदर वो पावर, वो एनर्जी, वो सोच, वो थॉट, वो पावर लेकर आओ प्लीज़, वापस लाओ। अपनी दुनिया में जब मस्त रहोगे ना, दुनिया में आग लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप चैंटिंग करो, किसी मंत्र को उठा लो, उसका जाप करो, किसी स्रोत को उठा लो, उसका जाप करो, प्रतिदिन करो। देखो कैसे ऑरा आपका नहीं उठता, कैसे दुनिया नहीं पलटती, कैसे आपके सामने चीज़ें नहीं बदलती। ये खुशियाँ आपकी हैं, ये पावर, ये सक्सेस आपकी है, ये सफलता, ये जुड़े हुए लोग आपको हैं जो आपके साथ जुड़े हुए थे, जिनको अलग कर दिया गया, ये जुड़ना चाहते, आपकी सक्सेस देखना चाहते। ये परिवर्तन आने वाला आपका है, ये मौका आपका है। ऐसे रिश्तों से अपने आप को हर्ट नहीं करना है। ये सुख समृद्धि ये आपकी है। इन चीज़ों पर आप क्यों अटका रहे हैं? ये पावर आपकी है, कभी नहीं टूटना, कभी नहीं टूटना। स्पेशली उन लोगों के साथ बोलती हूँ जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे हैं, और आपका कोई यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। इन गलतियों का खामियाजा किसी और को ना भोगने दे और ना खुद भुगते, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन होगी तो आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरह का हो लाइफ खत्म हो जाती है धीरे धीरे। 4-5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं। इनको उठाना है, इनको ऊपर उठाना है, अच्छा लाना है। ईश्वर का रास्ता पकड़ो, एनर्जी को पकड़ो। आप ऐसे सत्संग को उपयोग करो, सत्संग सुनो, आप भगवत गीता सुनो। आप जिस भी धर्म से, जिस भी संप्रदाय से है, आपके हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छे ऐसे वो होते हैं, रक्षा स्रोत होते हैं, सत्संग होते हैं, उनको सुनो, उनको फॉलो करो। और सबसे बड़ा मैंने बोला ना, कुछ नहीं कर सकते ना, चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लो कि ऊपर से आपको ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा गिर रही है आपके बॉडी में, आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों में, बच्चों के ऊपर। सब हंसते खेलते सबको देखे, विजुलाइज करो। इमेजिनेशन आपकी सक्सेस की होनी चाहिए, सफलता की होनी चाहिए, हेल्थ वेल्थ की होनी चाहिए, परिवार की होनी चाहिए। बहुत बड़ा गाइडेंस है। अपने आप को फील करो कि मेरे ऊपर सफ़ेद चमकती हुई लाइट गिर रही है, ऊर्जा गिर रही है, ऐसी पावर गिर रही है जो ईश्वर दे रहा है आपको। देखो धीरे धीरे कैसे नहीं सब ठीक हो जाता। वर्षों से ये हो रहा है तो क्या आप 1 वर्ष, 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने नहीं दे सकते? कनेक्टिविटी बना लो ऊपर वाले से, फिर आपको देखिए कि किस तरीके से आपकी लाइफ बदलती है। रोना नहीं पड़ेगा गाइज। आप लोग रोते हैं, जब रो कर बताते हैं ना तो बहुत बहुत मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं अपनी एनर्जी को डाउन कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने ये रीडिंग नहीं दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो भी चीज़ जानी चाहिए आपके पास, आपकी समस्याओं के साथ जानी चाहिए, आपके साथ गाइडेंस के साथ जानी चाहिए। अपने ऑरा को ब्रेक मत करो, टूटने मत दो, ठीक है? ये आपके ऑरा जो रहता है वो आपके सबकॉन्शियस बेस पर आपकी लेयर्स को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है और लाइफ के हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ों को बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत खुश रहो, इनर वर्क करो, सोल वर्क करो, अलाइनमेंट करो। कुछ नहीं है तो मैंने बोला ना, आप अपने ऊपर लाइट को गिरता हुआ देखो, ईश्वर को,
ईश्वर को देखो कि उसकी लाइट ऊर्जा प्रकाश गिर रही है। देखो कैसी प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है कि आपके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। अब ये ऑरा क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। या अगर साइंस बेस पर और बात पर करो तो वही चीज़ को हमारे वेदों में बताया गया है कि ये ऐसी एनर्जी और ऊर्जा है, पूरी दुनिया ऊर्जा से बनी है, जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इसको मत तोड़ो। और ये सात्विकता से आती है, पॉजिटिविटी से आती है, अच्छे कर्मा से आती है, अच्छे सोच से आती है, सही रास्ते में जाने से आती है, ईश्वरीय रास्ते से आती है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, इसको लेकर चलो ना, और बढ़ाओ, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। तो चलिए, रोना नहीं है आज के बाद। पर्सनली अगर मैं कहीं हो गई हूँ तो आप में से जानते हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई है मुझे, ये उन सभी लोगों के लिए, एक के साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आप फॉलो कीजिए इसको और देखिए परिवर्तन, चेंज कैसे नहीं आता। लंबी सांस लो डेली, थोड़ी देर रोको और फिर नाक से ही सांस लो, नाक से ही पेट से उठाना है, पूरी सांस को थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। आप देखिए 1 सेकेंड में जैसे 10 बार करोगे, आप 15 बार करोगे, आपको ना फालतू की बातें आना बंद हो जाएगी, आपकी एनर्जी उठने लग जाएगी। ये करो, डेली करो, प्रैक्टिस में लाओ, ज़्यादा टाइम के लिए करो, 10 बार करो, 15 बार करो, बस होल्ड आपको उतनी देर ही करना है, कुछ सेकेंड। देखिए कैसे नहीं होता है चेंज, परिवर्तन। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।